हेलो भाई, छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हमने जाना था सिलेबस के बारे में, एसएससी और रेलवे के लिए हम जो पढ़ाने वाले हैं सिलेबस भूगोल, तो सिलेबस के बारे में जाना था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें स्टार्ट करने से पहले हमें डेली कंटिन्यू बना के रखनी है, डेली पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यू भी लगाने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सारी चीज़ें रहेंगी एकदम परफेक्ट रहेंगी। तो देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है। पृथ्वी की हम अभी बाहरी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाहरी संरचना, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? दो भागों में, स्थली, स्थल और जल। स्थल जिसे हम भूमि भी कह सकते हैं, स्थल या भूमि, LA। ये कितना परसेंट है? 29% है। इस भूमि वाले दूसरा जल, वाटर। ये हमारा कितना है? 71%। अब बात करते हैं, हमने जो 29% भाग है, इसको भी हमने कई भागों में डिवाइड किया है, और इसको भी हमने जल वाले भागों को भी, जल वाले भागों को डिवाइड करेंगे तो वहाँ कहीं कहीं महासागर क्रिएट होंगे, और स्थल वाले भाग को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कहीं कहीं महाद्वीप प्रकट होंगे, महाद्वीप बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्थल भाग के बंटवारे करते हैं। स्थल भाग कितने भागों में बटा है? स्थल भाग कितना है? पूरी पृथ्वी का 29% भाग है। ये कितना परसेंट भाग है? 29% भाग। कितने भागों में बटा है? 7 भागों में बटा है। यह 7 भागों में बटा है। कौन कौन से भाग हैं जिन्हें हम, यह 7 भागों में बटा है जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यानी स्थल वाले भाग को 7 भागों में डिवाइड किया है। 7 भागों में किस नाम से? महाद्वीपों के नाम से, और सबके नाम अलग अलग हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। कौन कौन सा भाग है? सबसे पहले एशिया,
यह सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। दूसरा उत्तरी अमेरिका, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया। दूसरा है, इसके बाद इससे छोटा जो है अफ्रीका, कौन सा दूसरे नंबर पे? अफ्रीका। सबसे बड़ा एशिया है, एशिया से छोटा अफ्रीका, और अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे आता है यूरोप। छठे नंबर पे आता है अंटार्कटिका। छठे नंबर पे आता है अंटार्कटिका। इसका दूसरा नाम है सफेद महाद्वीप। क्या नाम है? सफेद महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पूरी बर्फ रहती है, कोई इंसान नहीं रहता। दूसरा नाम है वैज्ञानिक महाद्वीप भी नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक समर्पित महाद्वीप। महाद्वीप वैज्ञानिक समर्पित महाद्वीप, यहाँ के वैज्ञानिक अपनी नई नई खोजों के लिए जाते रहते हैं, अपने केंद्र भी बनाते हैं। और लास्ट वाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे लिख सकते हैं हम सबसे छोटा महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका। सफेद, इसका दूसरा नाम है सफेद महाद्वीप। वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप, वैज्ञानिक महाद्वीप बोल सकते हैं इसे। और सबसे लास्ट एंड सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे छोटा महाद्वीप। नोट करो। भारत की स्थिति के बारे में पता करेंगे। भारत की स्थिति किस अक्षांश देशांतर के हिसाब से कहाँ पर स्थित है।
ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हमारा हो वेस्ट और ये हमारा हो गया ईस्ट। तो कहीं भी जो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? इधर स्थित है, पूर्वी देशांतर उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति है किस अक्षांश से लेकर के कहाँ तक है और किस देशांतर से लेकर अक्षांश का कहने का मतलब ये इस तरीके से कह सकते हैं, ये हमारा क्या है भारत। तो यहाँ से जो अक्षांश गई होगी रेखा और यहाँ से जो अक्षांश रेखा गई होगी, उन दोनों के बीच में आने वाला है। तो ये अक्षांश रेखा कौन सी है और ये वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। उसके बाद देशांतर रेखा ही हो जाती है। ये कौन सी देशांतर रेखा और ये कौन सी, ये हमारी स्थिति बनने वाली है। एशिया की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में आया। एशिया कहाँ पर है? सबसे नीचे आ गया है। तो लोकेशन लिख सकते हैं इसकी, दक्षिण लोकेशन स्थिति क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित है। महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और इस देशांतर के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है। ये 0 डिग्री मध्याह्न रेखा यानी ये देशांतर रेखा है, ये हमारी अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। इस तरीके से हमें इसको, उत्तरी गोलार्ध इधर हो गया, पश्चिमी गोलार्ध इधर हो गया साउथ में, पूर्वी गोलार्ध इधर हो गया, पश्चिमी गोलार्ध इधर हो गया। तो इसकी स्थिति लंबाई के बारे में जानेंगे, कितनी कितने लंबाई है। अगला काउंट लो, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर जो लंबाई है। ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, ऐसे बोलते हैं चौड़ाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इस तरीके से ये लंबाई है हमारी, कितनी है? 2933 किलोमीटर।
ये तो हमारी लंबाई हो गई। पूरब से पश्चिम कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है, यानी उत्तर से दक्षिण तक 32,214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 29,933 किलोमीटर। दोनों का अंतर कितना है, अंतर निकाल सकते हो। ऐसे याद है तो नहीं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। इसमें से इसको घटा दो तो अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 2.42%। ये पॉइंट वाला ऊपर नीचे जो कोई दिख रहे हैं 2.42% है। अच्छा, किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से कितना है, किलोमीटर के हिसाब से बताना कितना है, किलोमीटर के हिसाब से। पूरे विश्व का क्षेत्रफल में कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से 2.42%, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, यानी 32 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है। इस पूरे क्षेत्रफल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी पूरे विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 2.42% है, किलोमीटर का इतना है। लेकिन इसका जो भारत का जो नंबर आता है, कौन सा नंबर आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर भारत आ रहा है, हिसाब से 7वें नंबर पर भारत आता है। %29 भागों ने कितने भागों में डिवाइड किया था, 7 भागों में डिवाइड किया था। और भारत की स्थिति क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। इससे पहले कौन कौन से देश हैं, सबसे पहले आएगा रूस, रूस के बाद आएगा इस सबसे बड़ा रूस से छोटा चीन, सबसे बड़ा रूस, रूस के बाद आएगा कनाडा, रूस, कनाडा, अमेरिका। रूस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका के बाद हो गया चीन, चीन के बाद हो गया ब्राजील। यानी रूस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, और चीन के बाद हो गया ब्राजील, ब्राजील के बाद हो गया दक्षिण अमेरिका, सॉरी रूस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया। ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे भारत। सबसे छोटा क्या है,
भारत। रूस सबसे नंबर पर, इसकी ट्रिक लिख सकते हो, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। रुक आओ, रुक 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 आओ, मिस्टेक सी दिख रही है इसमें। रुक, ट्रक क्या है, रुक, चीन आओ, आ भारत, आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। क से रूस हो गया, क से कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 1 नंबर पर रूस, 2 नंबर पर कनाडा, 3 नंबर पर चीन, 4 नंबर पर अमेरिका, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत। नोट करो। एक नंबर नोट कर लो, पूछ सकता है कभी भी। 8 नंबर पे कौन सा, 7 नंबर पे तो भारत आता है हमारा, 8 नंबर पे आता है अर्जेंटीना। कौन सा नंबर पे आता है, 8 नंबर पे अर्जेंटीना। हमने अभी पढ़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। जनसंख्या के हिसाब से दो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत जनगणना के हिसाब से भारत जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर सेकंड दूसरे नंबर पर था, लेकिन अभी प्रेजेंट में फर्स्ट नंबर पर है। कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। पूरे भारत के अंदर विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का भारत में
17.6% जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है? निवास, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का जितना 17.5% लोग आप कह सकते हैं भारत में निवास कर सकती है। यहाँ 2011 की जनगणना के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर कौन था? फर्स्ट नंबर पर था चीन 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब प्रेजेंट में क्या है? भारत है। अगला पॉइंट लिखो, भारत की आकृति त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। कैसे है? चतुष्कोणीय। भारत त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। इसमें एक वन नोट रखो, भारत का विस्तार किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है? ये सपोज दैट ये हमारा भारत है। क्या है? भारत है। तो यानी ये तो हमारे अक्षांश रेखा जो है, क्या है? ये अक्षांश रेखा कौन सी है और ये अक्षांश रेखा हमारी कौन सी है? ये देशांतर रेखा कौन सी है और ये देशांतर रेखा हमारी कौन सी है? तो ये हमारा हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी, एक तरीके से 84 के साथ याद कर सकते हैं। उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और ये कितना अक्षांश है? 37। ये कितना है? 37 डिग्री 0 मिनट 37 डिग्री 0 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये देशांतर है। देशांतर कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और ये कितना है? 68 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। ये भी पूर्वी देशांतर है। क्यों दिए? पूर्वी देशांतर। क्यों? पूर्वी देशांतरी क्यों है? हमारा ये भारत की आकृति है, यहाँ पर है, यानी उत्तरी दोनों उत्तर साइड में ये है और दोनों पूर्व में, तो यानी पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ का वाला हिस्सा है और साउथ वाला 1 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ईस्ट वाला है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और वेस्ट वाला जो हिस्सा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। नोट दो। अभी इसके पॉइंट और है, जैसे
उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं और ईस्ट वाले बिंदु को क्या कहते हैं, ये भी हम अभी बताने वाले हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु उत्तरी बिंदु क्या होता है, इंदिरा कौल। क्या है यहाँ, इंदिरा कौल। कहाँ पर है, लद्दाख। लद्दाख क्या है, यूटी। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब इंदिरा कौल है, ओके, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा, ये हमारा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जो सबसे बड़ा उत्तरी बिंदु जो रहता है हमारा, या इंदिरा कौल है या इंदिरा पॉइंट है। कैसे याद रखेंगे इसे, हम कॉल क्या लगाते हैं, कान पे, और पॉइंट जमीन पे रहता है। तो कॉल कहाँ लगाएंगे, हम ऊपर लगाएंगे। तो ऊपर क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ क्या है, इंदिरा कौल। तो इस तरीके से याद रखते हैं, पॉइंट क्या रहता है, जमीन, जमीन पे पॉइंट रहेगा, यानी साउथ, नीचे क्या है, साउथ। तो इंदिरा कौल ऊपर, इंदिरा पॉइंट नीचे। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में है। केप कोमोरिन कहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। अब बात करेंगे पूर्वी बिंदु की, केवटू अरुणाचल प्रदेश में। क्या है, केवटू अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या है, गुजरात। गौर माता, गौर माता गुजरात में। यहाँ हुआ गौर माता गुजरात में, इंदिरा पॉइंट साउथ में, उत्तरी इंदिरा कौल, पूर्व में केवटू अरुणाचल प्रदेश। इंदिरा जो पॉइंट हमारा दक्षिणी बिंदु केप कोमोर कन्याकुमारी में, लेकिन इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी में नहीं है। आए एक कन्याकुमारी में न होकर के अंडमान निकोबार में है। इसका नोट पॉइंट लिखना यहाँ पे, इसे मिटा ही देता हूँ पहले। नोट लो, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है इंदिरा पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है इसकी,
6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश के हिसाब से पूछे तो इसका दूसरा नाम क्या है? एक पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मेलियन। पिग्मेलियन पॉइंट। अन्य नाम क्या होगा? पिग्मेलियन। कहाँ पर स्थित है? सीधा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर। किसमें स्थित है ये? ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अच्छा, ये जो इंदिरा पॉइंट है, एक पॉइंट इग्नोर लिखो। क्या है ये? 2004 में हिंद महासागर में, हिंद महासागर में सुनामी आने के कारण, सुनामी आने के कारण, इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भैया ये कौन सी सुनामी थी? ये कमेंट में बताना कौन सी सुनामी थी ये। इंदिरा पॉइंट डूब गया। पार्सन पॉइंट भी है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, तो अन्य नाम है इसके। पार्सन पॉइंट दो अन्य नाम है इसके। भारत के पूर्वी और पश्चिमी भारत के पूर्वी पश्चिमी बिंदु में, भारत के पूर्वी पश्चिमी बिंदु में कितने में 30 डिग्री का अंतर है। भारत के पूर्वी पश्चिमी बिंदु में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। और 1 डिग्री, इसको हम समय में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 4 मिनट। 30 डिग्री बराबर 4 गुणा 30 बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 5 बजे होता है, एक मिनट लोगों, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे, एग्जाम्पल है 5 बजे होता है, तो गुजरात में 7 बजे उगेगा, यानी 2 घंटे का अंतर है। सूर्य उदय जो होगा 5 बजे, 2 घंटे पहले होगा, और अस्त 2 घंटे पहले ही होगा। 5 बजे होगा उदय।
नोट फोन लिख लिया ये, यहाँ 2 पॉइंट और रहेंगे, 2 पॉइंट और नोट करते हैं, उसके बाद क्लास हमारी खत्म है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह लो, उल्टा हो गया। पश्चिम इधर तो पश्चिम लगेंगे, पूर्व इधर तो पूर्व। इधर क्या है हमारा? पश्चिम। इधर क्या है हमारा? पूर्व। तो सबसे पहले किसमें एंट्री कर दी है? पश्चिम है तो गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान, इसके बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, के बाद क्या आएगा? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। अब बात आती है सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें? तो एमपी में सर्वाधिक लंबाई है, राजस्थान में सबसे कम। यहाँ पर है सबसे कम लंबाई राजस्थान में, और सबसे अधिक लंबाई सबसे अधिक लंबाई क्या है? एमपी में। सबसे अधिक लंबाई एमपी में, और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। राजस्थान डूंगरपुर जिले से होकर, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट, कर्क रेखा के नजदीक शहरों का, कर्क रेखा के नजदीक शहर पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर गांधीनगर आएगा सबसे पहले पश्चिम में। तो कौन सा आएगा? गांधीनगर। गांधीनगर के बाद क्या आएगा? राजस्थान का क्या है? भोपाल, एमपी आएगा। नजदीक, सबसे नजदीक कौन सा है? गांधीनगर। उससे दूरी अधिक है फिर भोपाल की। कर्क रेखा के नजदीक भोपाल। वैसे जरा बीच में राजस्थान आ गया तो नहीं, वो क्या कर रहा है? नजदीक के हिसाब से डाटा बता रहा है। सबसे नजदीक गांधीनगर से दूर भोपाल, और भोपाल से दूर कौन है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और रायपुर के बाद कौन सा नंबर पाएगा? कौन? रांची। रांची के बाद कौन सा आएगा? कोलकाता, अगरतला, आयोल। कोलकाता पाएगा, कोलकाता, अगरतला। फिर आयोल।
आयो। सबसे लास्ट में क्या है? आयो। यानी सबसे लास्ट गांधीनगर है, फिर भोपाल है, उसके बाद रायपुर है, फिर रांची है, कोलकाता, अगरतला, फिर आयोल है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है? भारत की माही नदी, भारत की माही नदी कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ 2 बार काट दिया। यू आकार में काट दिया या 2 आकार में काट दिया कह सकते हैं। यू आकार में काट दी है। जैसे ये हमारी कर्क रेखा है, ये माही नदी यूँ करके जाएगी और यूँ करके काट रही है। क्या है? माही नदी। माही नदी है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू साथियों।